हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल अहल्या की दुनिया में। और कल हम पुरुषोत्तम मास की महत्तम अध्याय 12वें की कथा सुने थे। आज हम अध्याय 13वें की कथा सुनेंगे। आप इस कथा को जरूर श्रवण करें। चलिए हम इस सुंदर कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा धुड़धब्बा के जीवन, उनके वैभव और अंतर मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा धुड़धब्बा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया। कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे प्रिय, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी। वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, हैयक देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र धुड़धब्बा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुण से युक्त था। वो बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार धुड़धब्बा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चली गया। वहां भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करते हुए उन्होंने तप किया और अंत परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा धुड़धब्बा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वो अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुणसुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा धुड़धब्बा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वो विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने ना तो कोई विशेष तप किया, ना दान दिया, ना यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वो वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता सुख पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इन संसार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्मतत्व का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक में सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वो सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वो सुख पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वो मौन रहने लगे।
भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों है? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस सुख के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुखों का कारण ना जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धब्बा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। हम कल इसकी कथा को सुनेंगे। आज की कथा में इतना ही। आप कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।